वेलकम बैक टू एसएम इंक्यूबेटर्स दोस्तों। एसएम इंक्यूबेटर्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए नया मॉडल लेके आए हैं जो कि 800 एक कैपेसिटी का है और ये न्यू टेक्नोलॉजी में इंक्यूबेटर्स है। इसका पूरा वीडियो आ गया है, लेकिन कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट आ रहा था कि सर हमें इसका डिटेल वीडियो बताइए, कैसे यूज करना है, किस हिसाब से यूज करना है और इसमें से कैसे मुनाफा निकालेंगे, कितने मुर्गी पालन करने हैं। ये इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि आपको इस मशीन के लिए कितने पेरेंट्स रखने हैं, कैसे इंक्यूबेटर्स यूज करना है, आपके फार्म में कैसे शुरुआत कर सकते हैं इस इंक्यूबेटर्स का, और इंक्यूबेटर्स का महत्व हमारे फार्म में क्या है वो पूरा डिटेल में बताएंगे। और इसमें पूरा आपको कैलकुलेशंस करके बताएंगे आप किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। बहुत देर से आते हैं लेकिन पूरा एक साथ कवर करके जाते हैं, क्योंकि हमारे फार्मर्स को एक ही वीडियो में पूरा जानकारी हो जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मशीन पूरा जो आप देख रहे हैं आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। इसका ओवरऑल कैपेसिटी 800 है, इसका सेटिंग कैपेसिटी 800 है और हैचिंग कैपेसिटी 300 का है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर है दोस्तों। ये पूरा ऑटोमेटिक तरीके से चलता है, जैसे कि हमारे 1800, 2400, 1200 के जो मॉडल है वैसे ही BLDC टेक्नोलॉजी पे इसको लॉन्च किया है हमने और उसी हिसाब से इस मशीन को बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये फ्रंट में हमने छोटा विंडो कर दिया है, क्योंकि एयर बहुत ज्यादा लॉस होता था, इसके लिए इसका विंडो आप देख सकते हो छोटा हो गया। इन साइड में देख सकते हो वेट बल्ब दिया है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दिख रहा है। ड्राई में आपको टेम्परेचर दिखेगा और वेट में आपको ह्यूमिडिटी शो हो रहा है। देखो वेट और ड्राई ऐसे दो पैरामीटर दिए हैं। इसके बाद में एसएम का ब्रांडिंग आता है, यहाँ पे टेस्टेड बाय एसएम का लोगो आता है, मतलब ये पूरा मशीन टेस्ट हो गया। मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। इसके इनसाइड में आप देख सकते हो यहाँ पे 800 कैपेसिटी का सेटिंग रैक है और नीचे 300 कैपेसिटी का हैचिंग ट्रॉली। ये 100 का है और ये 200 का है। टोटल 300 का हैचिंग ट्रॉली है। सेम उसी पैनल के साथ इसको डिजाइन किया गया है। मैं आपको फिर यहाँ से बताता हूँ। इसका ये दो सेंसर है, ये जो PT100 सेंसर है उस सेंसर पे ये मशीन काम करता है। इसके बाद इसका जो प्लग है वो 6 एम्पियर का प्लग है। आप ये प्लग आपके कहीं पे भी लगा सकते हो, मशीन को कहीं पे से भी सॉकेट्स को सप्लाई दे सकते हो, लेकिन इसको सप्लाई देने के लिए आपको 6 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर का NCP लगाना होगा, उसी में ये मशीन को प्लग करना है। तो ये मेरा टेस्टिंग बोर्ड है, इसमें मैं लगा देता हूँ। तो इसमें देखिए ऐसा लगाना है। और ये मशीन लगाने के पहले आपको, ये मशीन चालू करने के पहले आपको इसमें ध्यान देना है। यहाँ पे सोलर वाल है, आप देख रहे होगे। तो ये सोलर वाल को आपका वाटर कनेक्शन देना है। अभी देखो ये मैंने वाटर कनेक्शन हमारे टैंक्स में से दिया हुआ है, आप देख सकते हो। लेकिन इसको जो कनेक्शन देना है आपको, वो आपके घर के कहीं से भी दे सकते हो, नहीं तो एक टंकी लगाना जरूरी है, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रेशर होगा तो आपका वाल खराब हो सकता है। इसमें खाली फ्लो चाहिए। देखो अभी ये ऊपर आप देख सकते हो ये टंकी है, यहाँ में पानी भरा हुआ है और यहाँ से जो फ्लो आ रहा है उससे वो मशीन में जाएगा। न तो आपका टंकी मशीन का मतलब आप जब मशीन आपके फार्म में लगा रहे तो आपका टंकी हो 6वें मंजिले पे और उधर से पानी आ रहा हो तो उस पानी को प्रेशर ज्यादा होता है तो सोलेनोइड वाल्व खराब होने की संभावना होती है। तो उसके लिए खाली आप मशीन के ऊपर ऐसा छोटा सा टाकी रख सकते हो, नहीं तो आप जुगाड़ू सिस्टम में एक 15 लीटर 20 लीटर का बैरल लग सकते हो, उसको फिटिंग कर सकते हो। ये RO के पाइप से ये आपको आसानी से कहीं पे भी मिल जाएगा, इसको कहीं पे भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले पानी का सप्लाई देना जरूरी होता है। देखो मैं अभी आपको पानी का सप्लाई बता देता हूँ। ये देखिए, ये देखो इतना पानी आना जरूरी है। देखिए ऐसा पानी आना जरूरी है, फिर ये इस मशीन में लगा देना है। ये लगाने के बाद आप देख सकते हो आपका सोलेनोइड वाल्व चेक करना है कहीं हमारा लीक तो नहीं है। ये देखो यहाँ पे हमारा ट्रांसपेरेंट पाइप है। ये ट्रांसपेरेंट पाइप में आप देख सकते हो कहीं से भी पानी लीक नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा है। देखिए पूरा कुछ भी नहीं है, एकदम खाली है। और यहाँ पे कॉक दिया है वाटर एडजस्ट करने के लिए, आप आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इस मशीन में ऑटोमेटिक पानी लिया जाता है ह्यूमिडिटी के लिए। यहाँ से पानी लेता है और ह्यूमिडिटी के रिंग पे गिरता है और उसके बाद यहाँ से ड्रेन हो जाता है। या आप खेतीबाड़ी में कहीं भी छोड़ सकते हैं। आपका जहाँ प्लांटेशन लगा है, आप जहाँ प्लांटेशन लगा है वहां पे छोड़ सकते हैं। और ये एडजस्टेबल वेंट से आप आपके जरूरत के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब अभी हम मशीन के लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक एडजस्टेबल वेंट है। आपके जरूरत के हिसाब से आप इसको
एडजस्ट कर सकते हैं, ओपन क्लोज आपके जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। इस हिसाब से इस मशीन को पूरा डिजाइन किया है और ये बहुत ही लोएस्ट प्राइस में रखा है। एसएम का मतलब आज के टाइम में एसएम इंक्यूबेटर्स खाली 20% मार्जिन पे काम करता है, तो सबसे लोएस्ट और सबसे कम प्राइस में ये इस मशीन को डिजाइन किया हुआ है। तो देख सकते हैं अभी ये मशीन का मैं आपको पूरा यहाँ से पैनल दिखाना चाहूंगा। ये देखिए यहाँ पे पैनल में आपको बताता हूँ, देख सकते हैं आप, ये देखो यहाँ पे इसका प्राइमरी हीटर है, यहाँ पे इसका सेकेंडरी हीटर है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, यहाँ पे वर्क लाइट है निचला वाला और ऊपर वाला मैनुअल टर्निंग है, यहाँ पे है टर्निंग ऑन ऑफ। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से इसके पूरे पैरामीटर आपको नजर आ रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको मशीन स्टार्ट करना है तो आपको इसको प्लग में लगा देना है। लगाने के बाद आपको पावर ऑन करना है तो आपका मशीन चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद इसका बीएलडीसी, जो बीएलडीसी फैन लगा है इसमें, वो भी ऑन हो जाएगा। और अभी ये मशीन तो हम बाय कर रहे हैं, तो बाय करने से पहले हमें इसके लिए कितने पैरेंट से शुरुआत करनी चाहिए वो आपको जानना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि भाई मैंने मशीन ले लिया मुर्गियां बाद में लेंगे, ऐसा नहीं है। हमारा पोल्ट्री का 20% इन्वेस्टमेंट ये हमारा इंक्यूबेटर्स है और 80% इन्वेस्टमेंट हमारा पैरेंट स्टॉक होता है। यानी आपके पास एग्स होंगे तो ही आपको मशीन लेके फायदा होता है, अदरवाइज कुछ फायदा नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपका मुर्गी पालन होना जरूरी है और इस मशीन के लिए हम ज्यादा मुर्गी नहीं पालना है। इस मशीन के लिए हमें मैक्सिमम पर डे के 38 to 39 एग्स होना जरूरी है, हम इतना बड़ा मशीन चला सकते हैं। कोई बात करते हैं, हमें कस्टमर्स का फोन आता है कि सर हमें 800 का मशीन लेना है तो हम कम से कम 1000-1500 तो मुर्गी पाल ले। ऐसा नहीं है, इस मशीन में खाली आपको दिन के 38 to 39 एग्स आपको होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है आप कौन सी मुर्गी का पालन कर रहे हैं। आप समझो सोनाली का पालन कर रहे हैं तो आज सोनाली का जो लेइंग कैपेसिटी है वो 60 to 65% है। मतलब 100 मुर्गी आप पालन करोगे तो पर डे का 60 to 65% आपको एग मिलेगा। और वही आप देसी मुर्गी पालन करते हो जो कर्नाटका में नाटी कुड़ी जवारी के नाम से जाना जाता है, हमारे महाराष्ट्र में प्योर देसी के नाम से जाना जाता है, वो मुर्गी आप देखोगे तो वो आपको एवरेजली 35 to 40% लेइंग देती है। तो उस हिसाब से आपको आपका पैरेंट बर्ड्स रखना है। हमें तो पर डे की 38 to 39 एग्स की ही जरूरत है, उससे ज्यादा आपको एग्स की जरूरत नहीं है। आप 38 to 39 की जगह आप 40 का भी टारगेट रख सकते हो, 40 एग्स पर डे का। तो आप सोनाली मुर्गी पालन करते हो तो आपका मैक्सिमम एक 70 to 80 फीमेल में ही आपका मशीन पूरा चल सकता है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात होती है हम फार्म में गलती ये कर देते हैं कि हमारे इसमें मुर्गियां पालन कर देते हैं लेकिन मेल की मात्रा कम रखते हैं। जो मेल फीमेल होता है उसमें आपको 7:1 का रेशियो रखना है, 7 फीमेल पे 1 मेल रखना है, तो ही आपको इंक्यूबेशन में रिजल्ट सही आता है। अभी हमारा ट्रेनिंग जो चालू होने वाला है उसमें हैचरी मैनेजमेंट ये सबसे बड़ा टॉपिक है। इसमें आपको कैसे आगे जाना है और कैसे डेवलप होना है, और इस बिजनेस में हम पूरा गाइडेंस देते हैं कैसे आप आगे जा सकते हैं हैचरी बिजनेस में, कैसे आप सक्सेस हो सकते हैं, छोटा से बड़ा प्लान तक कैसे जा सकते हैं। आपने मेरे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, मेरे कस्टमर 275 से डायरेक्ट 10,000 तक स्विच हो जाते हैं, वैसे हिसाब से आप भी जा सकते हो। उसके लिए प्रॉपर नॉलेज का जरूरत है, तो हम हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज देते हैं। ऐसा नहीं है आपको इंक्यूबेशन लेना है, आपको इसके बारे में जानकारी लेना है तो मेरा आपको लोकेशन तो पता ही है, एनी टाइम मोस्ट वेलकम सर। आपको आने के लिए आने के पहले आपको मुझे कॉल करना है कि सर हम आ रहे, क्योंकि हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स होता है, हर डे का हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स है। हर कस्टमर्स को हम 2 आवर्स का टाइम देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में नॉलेज देते हैं कि कैसे हमें इंक्यूबेशन बिजनेस डेवलप करना है। तो इंक्यूबेटर में आपको सक्सेस होना है, जिनके पास खुद का जमीन है तो ये जरूर कीजिएगा, जिनके पास खुद का जमीन नहीं है तो सबसे पहले अपना पैसा जुटाइए, हमारा एक छोटा सा जमीन लीजिए और बाद का मतलब एक फ्यूचर प्लानिंग कीजिए कि हम एक पोल्ट्री बिजनेस करेंगे। क्योंकि ये पोल्ट्री बिजनेस ये बैकयार्ड पोल्ट्री में किया जाता है और पोल्ट्री बिजनेस में बहुत अच्छा मुनाफा होता है।
स्टार्टअप पे हमें इसको ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना है और कम भी नहीं करना है, हम मीडियम रेंज से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई कोई की हमको फोन आते हैं, कोई कोई बायर्स के फोन आते हैं, सर ये इंक्यूबेटर्स तो हम लेना चाहते हैं, लेकिन अभी हम नौकरी कर रहे हो छोड़ के हम ये इंक्यूबेटर्स के लाइन में आना चाहते हैं। तो ऐसा ना करें दोस्तों, ये बिजनेस को सबसे पहले सेकेंडरी बिजनेस पे स्टार्ट करें और इसमें से अच्छे रिटर्न्स आने लगे तो ये बिजनेस को प्राइमरी बिजनेस पे शिफ्ट कीजिएगा, तो ही आप इसमें आगे जा सकते हो और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नहीं तो आप बोलोगे कि मैं मेरा नौकरी छोड़ के ये पोल्ट्री बिजनेस में शिफ्ट हो जाता हूं, तो ऐसा करेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं जाएंगे। तो स्टार्टअप पे ध्यान रखना है कि हमें ये बिजनेस सेकेंडरी बिजनेस के हिसाब से ही स्टार्ट करना है। मेरे हर यूजर्स को ये विनंती है, नहीं तो बहुत सारे यूजर्स ये प्राइमरी के हिसाब से करते हैं और फाइनेंशियल कंडीशंस के वजह से इस बिजनेस से डूब जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यह बिजनेस सेकेंडरी तौर पे करना है। अभी आप देखिए, आपको दिन के 39 to 40 एग चाहिए तो आपके बैकयार्ड में भी आप इतना बड़ा इंक्यूबेटर चला सकते हैं। हमारे घर के बाजू में, घर के बगल में एक छोटा सा एक 40 बाय 40 का जमीन हो, मतलब 40 फीट बाय 40 फीट, वहां पे भी आप 100 मुर्गी पालन करके भी ये मशीन चला सकते हैं और अच्छा अर्निंग कमा सकते हैं। तो इस हिसाब से ये पूरा मशीन डिजाइन किया गया और ये कॉम्पैक्ट में रखा है, आपका घर के बिजली में चल जाएगा, इन्वर्टर पे चल जाएगा। ओनली 450 वाट का है, 450 वाट पे आपका इतना बड़ा मशीन चलता है, इतना बड़ा कैपेसिटी चलता है। और आपको पता होगा कि हम नए नए इंक्यूबेटर्स लेके आते हैं हमारे कस्टमर के लिए, ताकि उनको प्रॉपर नॉलेज मिले और प्रॉपर तरीके से कस्टमर अपना बिजनेस कर सके। इसमें ह्यूमिडिटी टेक्नोलॉजी होती है, इसमें फॉगर वगैरह नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली जो इनसाइड में वाटर जाता है, गन्नी रिंग गन्नी गार्ड वाला सिस्टम होता है, और उसमें रिजल्ट तो आपको पता ही है गन्नी रिंग सिस्टम में कितना अच्छा आता है। ये 90s के जमाने का टेक्नोलॉजी है, बट हमने इसको BLDC सिस्टम में स्विच किया है। तो BLDC कम वाट पे चलता है, BLDC सोलर पे चलने वाला मोटर है, तो वो कम आपका इलेक्ट्रिसिटी लेता है। ये मशीन आप सोलर पे भी चला सकते हो, इसको काफी अच्छा बैकअप मिलता है। इंक्यूबेटर्स में आपको करने से पहले आपको प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है, तो जिनको नॉलेज लेना है वो तो जरूर आइएगा। हमारा देखो, हमारे पास आसाम, गुवाहाटी, वेस्ट बंगाल से लोग 2-2 दिन का सफर करके हमारे पास खास मिलने आते हैं। आप भी आ सकते हैं, आपको कैसा पोल्ट्री बिजनेस करना है उसके बारे में पूरा नॉलेज देते हैं। कोई बोलता है हमें ब्रॉयलर में करना है तो उस हिसाब से नॉलेज देते हैं, कोई हमें कस्टमर बोलता है कि सर हमें प्योर देसी में करना है तो उस हिसाब से नॉलेज देते हैं। क्या प्रॉपर नॉलेज होगा तो ही उस हिसाब से आपको इंक्यूबेशन लेना जरूरी होता है। अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें ये बिजनेस करना है, हमके कुछ जानकारी नहीं है, हम मशीन लगा देंगे। ऐसा नहीं है, आपको हमारे पास आने के पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आपको बेसिक पोल्ट्री पालन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसको डिसीज बीमारियों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, मुर्गी पालन कैसे करते हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हम आपको जो गाइडेंस देंगे उससे आप एक सक्सेसफुल फार्मर बन सकते हो, और आपको सक्सेसफुल फार्मर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको कब से बताना चाहता था, वो मैंने बता दिया। ऑफलाइन ट्रेनिंग्स में हम इसके ऊपर ही ज्यादा फोकस करने वाले हैं कि हमें ये बिजनेस डेवलप कैसे करना है, हाउ टू डेवलप योर पोल्ट्री बिजनेस। तो इस हिसाब से आपको पूरा गाइडेंस हम देने वाले हैं। तो अभी हम मशीन के ऊपर आते हैं। आपको पता चल गया होगा कि हम हमारे बैकयार्ड में इतना बड़ा मशीन चला सकते हैं। ये इजी टू घर पे भी रख सकते हो आप, इसको इजी टू मूवेबल है, 3 जन उठा के कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। और ज्यादा नहीं, इसका खाली 110 kg का ही वजन है, 110 kg के आसपास इस मशीन का वजन आता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, इसके पैरामीटर्स आपने देखा होगा, प्राइमरी हीटर, सेकेंडरी हीटर, फिर उसके बाद ये ह्यूमिडिटी है, आप देख सकते हैं ये ह्यूमिडिटी है, ये मैनुअल टर्निंग का बटन है, ये वर्क लाइट है, ये टर्निंग ऑन ऑफ है। तो अभी मैं इसको चालू कर दिया हूं, इसमें सेकेंडरी हीटर भी ऑन कर दिया हूं, लेकिन टेम्परेचर आ गया है इसलिए ये हीटर्स बंद है। मैं अभी इसको डोर को ओपन कर रहा हूं, देखिए आप देख सकते हैं। इसको वर्क लाइट ऑन कर देता हूं, आप देख सकते हैं इंक्यूबेटर्स किस हिसाब से। इसको मैनुअल टर्निंग करके मैं आपको टर्न करके बताता हूं। आप देखिए कैसा टर्न हो रहा है, देखिए इस हिसाब से इस मशीन पूरा टर्न हो रहा है। और टर्न होते समय देखिए कितना प्रॉपर सिस्टम से टर्न हो रहा है। इसमें लीनियर एक्चुएटर्स टर्निंग सिस्टम लगा रहता है ताकि इसमें आपको काफी अच्छा रिजल्ट आए और कभी टर्निंग में आपका काम रुकना नहीं चाहिए। इस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। इस मशीन का आप ट्रे देखोगे तो
2x का ट्रे है, मतलब आपकी इस मशीन में 816 अंडे आते हैं। हर वीक में आप इस मशीन में 272 एग्स रख सकते हैं एवरी वीक, हर हफ्ते के हिसाब से रख सकते हो। और इस मशीन में एग्स रखने के पहले यह मशीन को 3 से 4 घंटा ऑन रखना है और इसी हिसाब से आप इस मशीन का यूज कर सकते हैं। देखिए ये पूरा प्लास्टिक का हाई मटेरियल से बना हुआ ट्रे है, इसमें अच्छा आपको रिजल्ट भी आता है और अच्छा आपको इसमें मुनाफा भी होता है। 80% रिजल्ट ये एसएम इंक्यूबेटर्स की तरफ से आपको दिया जाता है। उसके बाद देखिए ये ट्रे रखा जाता है इसके अंदर। और सबसे पहले ध्यान रखना है, हमें जो एग्स है इंक्यूबेशन में एग्स रखने के पहले हमको वीक का एग्स कलेक्ट करना है। तो हम कलेक्ट कैसे करना है, रैंडमली हम कहाँ पे भी रख देते हैं, तो वैसे नहीं रखना है। हमको प्रॉपर एग्स के ट्रे आते हैं, आपने देखे होंगे 30 एग्स के ट्रे आते हैं। तो डाउन साइड नीचे, अपर साइड ऊपर, ऐसे करके आपको एग्स ट्रे में रखना है और रखने के बाद वीक का कैलकुलेट करके इस मशीन में रखना है। और एग्स ऐसी गर्मी में नहीं रखना है। देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा पूरा पतरे का शेड होने के कारण बहुत ज्यादा गर्मी है, आप देख सकते हैं पूरा चारों ओर। देखिए पूरा ये पतरे का शेड है, तो ऐसी गर्मी में ना रखे इस मशीन को, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी इसके ऊपर वो आप चावल का नहीं तो गेहूं का जो कचरा बचता है वो पतरे के ऊपर डाल सकते हो, ताकि नीचे ठंडक काफी अच्छा हो सकता है, उसके वजह से आपको रिजल्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी देखो हमारे यहाँ का आप टेम्परेचर देखेंगे तो 120 फ़ारेनहाइट के आसपास यहाँ का टेम्परेचर अभी रिसेंट है, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और जल्दी दसरा आ रहा है। तो दसरा के लिए हमने कुछ कुछ ऑफर्स रखे हैं इंक्यूबेटर्स के लिए, तो उस हिसाब से हमने ये डिजाइन किया है। इसमें आप देख सकते हो टर्निंग सेटिंग रैक है, ये देख सकते हो ये टर्निंग रैक है, ये रिमूवेबल है। आपने यहाँ का एक नट खोल दिए, यहाँ का एक दिख रहा होगा, आपने यहाँ का एक नट खोल दिया तो आपका ये पूरा टर्निंग रैक है, ये बाहर निकाल सकते हैं। ये रिमूविंग सिस्टम है और उसके बाद आप गन्नी रिंग का मेंटेनेंस कर सकते हैं, उस हिसाब से इसको डिजाइन किया है। और काफी शानदार इसमें रिजल्ट आया है। हमारा जो अभी ये चौथा मशीन हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, तो इस हिसाब से इसको पूरा डिजाइन किया है। और इस मशीन में आपको वीकली के हिसाब से एग्स लगाना है, एवरी वीक। मतलब हमारा कैलकुलेशंस के हिसाब से 12 मंथ्स में, 12 महीने में आप इस मशीन में 44 बैच ले सकते हो। 44 बैच ये 12 महीने में आप इस मशीन से निकाल सकते हो। और आपका एवरी वीक चूजा निकलते रहेगा। आप 272 एग्स डालोगे तो उसमें 80% पकड़ोगे, तो आपका 220 टू 230 एग्स चूजा ये आपको एवरी वीक मिलेगा। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा, 220 इंटू 44 बैच, इतना आपका प्रोडक्शन निकल जाता है, तो आपका सालाना उतना प्रॉफिट हो जाता है। और इस हिसाब से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। और आपके पास खुद के पैरेंट स्टॉक है तो आप इससे बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन पैरेंट स्टॉक के बारे में प्रॉपर गाइडेंस ये वीडियो में कवर नहीं होगा, क्योंकि 2 से 4 घंटे का पूरा उसका बेसिक होता है, तो वो आप समझ लिए तो आप प्रॉपर तरीके से आपका पैरेंट स्टॉक मैनेज कर सकते हो। और पैरेंट स्टॉक ये इंक्यूबेटर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपका पैरेंट स्टॉक होना। आपका पैरेंट स्टॉक सही नहीं है तो आपका इंक्यूबेशन भी सही नहीं होगा, आप कभी भी सक्सेसफुल फार्मर नहीं होगे। तो पैरेंट स्टॉक के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी होता है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखो मैंने ह्यूमिडिटी ऑफ रखा था। कभी भी क्या करना है, टेम्परेचर को आने देना है, फिर उसके बाद में ही ह्यूमिडिटी स्टार्ट करना है। टेम्परेचर 199.5 आ गया तो ह्यूमिडिटी को ऑन करना है। देखो मैंने यहाँ पे ह्यूमिडिटी ऑन किया, मैं आपको वहां बैक साइड से दिखाना चाहूंगा। देखिए ह्यूमिडिटी कैसे काम कर रहा है। देखिए आप देखिए इंक्यूबेटर में कैसा पानी जा रहा है, मैंने स्लो रखा है उस पानी को। देखो आप कैसा जा रहा है पानी, आप देख सकते हो। ये देखो कैसा पानी इंक्यूबेटर्स में जा रहा है। मैं आपको इसका प्रेशर बढ़ा के भी बताता हूँ, देखो कितना जोर से भी जा रहा है, लेकिन आपको एकदम नॉर्मल स्पीड रखना है। देखो एकदम नॉर्मल पानी जा रहा है, इतना ही पानी रखना है। और ये देखिए यहाँ से भी अभी ड्रेंट हो जाएगा और रिंग के ऊपर गिरेगा, और रिंग के ऊपर गिरने के बाद ऑटोमेटिक ये बाहर पानी निकल जाएगा। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ऑटोमेटिक बैक साइड से निकल जाता है, देखिए देख रहे होगे। तो ये ह्यूमिडिटी मशीन में प्लस कर देता है। देखिए कितना पानी निकल रहा है, मैंने फास्ट किया था आपको दिखाने के लिए, मैं स्लो रख रहा हूँ। देखिए कितना पानी निकल गया,
अभी ये ह्यूमिडिटी इतना जोरदार बनाएगा कि ये मशीन में आप 100% भी ह्यूमिडिटी रख सकते हो। ये वेंट वेदर के हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। नॉर्मली आप इतने ओपन रख सकते हो ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए। और इस मशीन में आपको रिजल्ट काफी अच्छा आता है। मैं अभी आपको ह्यूमिडिटी प्लस होते हुए दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए अभी मैंने डोर को लॉक कर दिया, ह्यूमिडिटी का पैरामीटर्स ऑन है, मशीन भी ऑन है। देखो ऑटोमेटिक ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है, मशीन का ह्यूमिडिटी ग्रोइंग कर रहा है, आपको देख रहा होगा। इस हिसाब से आपका ह्यूमिडिटी भी प्लस होता है और आपको अच्छा रिजल्ट आता है। और देखिए इसमें आपने देखा होगा मशीन में जैसे पानी जा रहा है वैसे टेम्परेचर डाउन हो गया। समझ गए? ये टेम्परेचर डाउन क्यों होता है? टेम्परेचर डाउन इसलिए होता है कि जो एयर इंक्यूबेटर्स में आ रहा है वो उसके वजह से फिल्टर होता है। वो एयर जहां गर्म, बाहर देखो, बाहर 40 सेल्सियस तापमान है, लेकिन बाहर 40 सेल्सियस तापमान होने के बाद जब वो एयर को, जब पानी के ऊपर से फिल्टर होता है तो वो एयर को डाउन कर देता है। तो ये इंक्यूबेटर आउटसाइड टेम्परेचर 40 होगा तो भी आपका इंक्यूबेटर प्रॉपर तरीके से चलेगा और इसमें काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। ऐसे कोई भी कंट्रोलर्स में ऐसा रिजल्ट नहीं है। ये बहुत सालों का मेहनत करके इस कंट्रोलर को बनाया गया है। देखो कितना धूप है यहाँ पे, मैं आपको मर्क्यूरी भी बता सकता हूँ रख के कि यहाँ पे कितना टेम्परेचर आउटसाइड में है। हम तो पूरा पसीना पसीना हो गए और इंक्यूबेटर्स देखो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो यही है ह्यूमिडिटी टेक्नोलॉजी और गन्नी रिंग का सबसे बड़ा फायदा। और इसमें हाई टेम्परेचर जाने की संभावना नहीं होती है। आप इसको 12 ही महीने यूज कर सकते हो और अच्छा मुनाफा ले सकते हो। देखिए कितना हमारे बातों बातों में पूरा ह्यूमिडिटी मेंटेन हो गया, ह्यूमिडिटी का पैरामीटर्स बंद हो गया, यहाँ पे फॉगी एयर आना शुरू हो गया। ऐसा बहुत अच्छा रिजल्ट ये मशीन आपको देती है और इस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। अभी देखो पूरा फॉगी एयर इसमें बन गया, इस हिसाब से इसको डिजाइन किया है और काफी अच्छा आपको इसमें मुनाफा है। आप सक्सेसफुल फार्मर इस मशीन से बन सकते हो और महीने के 18 से 20 हजार रुपया कमा सकते हैं। ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। और 18 से 20 हजार ये हम मिनिमम बोले, लोग इतनी सी मशीन का लाखों रुपया बोलते हैं, हम लाखों रुपया नहीं बोलेंगे। 18 से 20 हजार आप डेफिनेटली कमा सकते हैं। ये मिनिमम प्रॉफिट है आप 100 बर्ड्स पालन कर रहे हैं तो। और मंथ में आप 4 बैच बेच सकते हो। एवरी मंथ में आपके इसमें से निकले हुए चूजों की 4 बैच बेच सकते हो और अच्छा मुनाफा निकाल सकते हो। और इसका प्राइस रेंज मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें बताया है, आप कॉल करके भी ले सकते हो क्योंकि इसमें वेरिएशंस होते रहते हैं। अभी दसरा आ रहा है, दशहरा के हिसाब से हमने थोड़ा इसमें डिस्काउंट रखा है, उसमें आपको मिल जाएगा। और काफी कॉम्पैक्ट मशीन है, आप इसके ऊपर हम चढ़ भी सकते हैं, ऊपर खड़े रहेंगे तो भी आपके मशीन को कुछ नहीं होगा। काफी हेवी बॉडी में बनाया है, आप देख सकते हैं इस बॉडी का ये जो है डेंसिटी वो काफी हेवी में होता है। अब देखिए यहाँ पे हम कितना भी जोर लगाए तभी भी इस मशीन को कुछ नहीं होता है, पूरा एकदम हेवी मटेरियल में है। और हम इसमें आप चाहे तो एक दिन खड़ा भी रह के बता देंगे, इस मशीन पे खड़ा रहोगे तो भी आपके मशीन को कुछ नहीं होने वाला। काफी हेवी में मशीन्स बनाया है क्योंकि हर कस्टमर्स को एक प्रॉपर इंक्यूबेटर्स मिलना चाहिए। लोग कुछ भी बना के दे देते हैं, ऐसा हमारा काम नहीं है। प्रॉपर इंक्यूबेटर चाहिए तो आप इस हिसाब से ले सकते हो। और किसी को ऐसा इंक्यूबेटर्स बनाना है तो जरूर बना भी सकते हो। अभी इसके बैक में आपको दिख रहा होगा ये उत्तर प्रदेश का मशीन है जो 15,000 कैपेसिटी का है। ये 15,000 कैपेसिटी का यानी 10,000 का सेटर है और 5,000 का हैचर है। इस इंक्यूबेटर्स का उत्तर प्रदेश में कानपुर में इस मशीन का डिलीवरी है। और हम कानपुर में 25 से 28 के बीच में कानपुर में है। जो कानपुर से कोई हमको मिलना चाहते हैं तो कानपुर फतेहपुर में आप हमें आके मिल सकते हैं और पूरा विजिटिंग देख सकते हैं। और इस मशीन जिन पार्टी के पास लगना है उनका भी पूरा वीडियो आने वाला है। जिन लोगों ने ये मेरा वीडियो देखा है और जो कानपुर से बिलोंग करते तो वो जरूर आइएगा ये मशीन देखने के लिए। और मैं 25 से 30 के बीच में कानपुर उत्तर प्रदेश में रहूंगा। वीडियो में नंबर शो हो रहा होगा आपको नीचे, उस हिसाब से आप मुझे कांटेक्ट और संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही नए नए मशीन्स आए, देखिए हमारे पास कितने मशीन्स का काम पेंडिंग है। ये 2400 कैपेसिटी के 2 इंक्यूबेटर्स है, वहां पे 1800 के इंक्यूबेटर से ये नया मॉडल जो बन रहा है 600 का उसका है, वहां पे छोटे मशीन्स का बैच है। हमारे पास काफी सारा काम तो
पेंडिंग है। और इसके बाद भी एक 15,000 का इंक्यूबेटर्स है, तो वो भी सब लेके आएंगे, लेकिन आपको इस कानपुर वाले इंक्यूबेटर्स का भी पूरा कवर करेंगे। उसके बाद ये मशीन में प्रॉब्लम होता है, कभी कभी हो सकता है, क्या होता है कभी कभी इस इंक्यूबेटर्स में, आपको मैं बताना चाहूंगा, आपका प्रेशर ज्यादा होगा तो आपको प्रॉब्लम ये होता है। अभी देखो मैं ह्यूमिडिटी यहाँ से ऑफ करता हूँ, यहाँ से मैं ह्यूमिडिटी ऑफ करता हूँ। अभी देखिए कभी कभी क्या होता है, मैं आपको इसमें एक बात बताना चाहूंगा, ये जो सोलोनाइट वॉल है ये रिपेयरेबल वॉल है। मैं आपको नजदीक से दिखाना चाहूंगा, देखिए ये जो सोलोनाइट वॉल है ये पूरा रिपेयरेबल है। आपको यहाँ पे एक 4 स्क्रू नजर आ रहे होंगे, ये देखो यहाँ पे 2 स्क्रू है, यहाँ पे 2 स्क्रू है। और क्या होता है, हमारा वॉल ऑफ होने के बाद भी मशीन नीचे से पानी छोड़ता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए वॉल ऑफ है लेकिन यहाँ से पानी हमारा निकलते रहता है, वो हमें ध्यान देना है। तो हमारा वॉल ऑन ऑफ होने के बाद भी यहाँ से पानी आपका यहाँ से आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये मेन कनेक्शन बंद करना है। बंद करने के बाद आपको इसमें ये जो आपको 4 स्क्रू दिख रहे हो खोलने हैं। तो दोस्तों ये देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे वॉल लाया है, ये एसी वाला वॉल है, एसी सप्लाई पे ऑन होता है सोलोनाइट। यहाँ पे कचरा ना जाने के लिए यहाँ पे जाली भी लगा है, यह इसका इनलेट है और ये इसका आउटलेट है, देखो फ्लो बताया है। तो इसका मेंटेनेंस कैसे करना है आपको ध्यान देना है। देखिए मैं आपको इसका ये स्क्रू ओपन करके बता रहा हूँ, देखिए ये खास मैन्युफैक्चरिंग करके लिए है, एसी रिलेज मार्केट में नहीं मिलते हैं, हमने कुछ डिजाइन करके लिए हैं स्मॉल कैपेसिटी में। एसी रिले बड़े कैपेसिटी में मिलते हैं, तो बड़ा कैपेसिटी में नहीं लेना है आपको, छोटा कैपेसिटी में ही आप इस हिसाब से घर पे ही मेंटेनेंस कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने यहाँ पे ये पूरा रिमूव कर दिया है, देखिए आपको बताना चाहूंगा। ये रिमूव करने के बाद ये देखो सब पूरा खुल गया है, मैं स्क्रू को रिमूव कर देता हूँ। ये देखो इसके अंदर देखो ये इतने पार्ट्स है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा प्रॉपर तरीके से। ये देखिए इसके अंदर ये है, उसके बाद में ये ऐसे 4 पार्ट लगे हुए हैं और ये बॉडी है। ये रबर का पार्ट हुआ जो वाटर को रोक के रखता है, ये एक पार्ट हुआ जो इसमें सोलोनाइट वाल के ऊपर काम करता है, और ये कॉइल होने के बाद ऊपर नीचे होता है। और सबसे महत्वपूर्ण काम है ये स्प्रिंग का। ये क्या होता है ऑपरेशंस के बाद ऊपर नीचे होने के बाद, देखो मैं आपको बताऊंगा इसका ऑपरेशंस कैसा है। ये स्प्रिंग इसके अंदर होती है और रबर वाला हिस्सा ऊपर होता है, और ये वाल ऊपर नीचे ऐसे होते रहता है। देखिए आपको दिख रहा है ये ऊपर नीचे होता है, तो ये होते समय आपको दिख रहा होगा, इसको होते होते ये स्प्रिंग का टेंशन है वो कम हो जाता है, ये स्प्रिंग का टेंशन कम हो जाता है। तो हमें क्या करना है, वाल को समझो आपका वाल लीक हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ये क्लीन कर लेना है। ये आपको ऐसा इसके अंदर लगाना है, देख सकते हैं। इसको लगाने के बाद आपको ये स्प्रिंग को थोड़ा और लंबा कर देना है। देखो हो गया स्प्रिंग लंबा, अब आपके हिसाब से लंबा कर सकते हो स्प्रिंग को। ये लंबा करने के बाद आपको ये इसमें ऐसा अंदर रख देना है, उसके बाद में ये इस तरीके से ऐसा लगा देना है। देखो कितना टेंशन बढ़ गया। फिर ऐसा लेने के बाद इसको ऐसा उंगली रखना है, और उंगली रख के इसको ऐसा प्रॉपर तरीके से आप इसमें लगा सकते हैं। लगाने के बाद देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद इस कॉइल को लेना है, देखो आपको कॉइल नजर आ रहा होगा, ये कॉइल खाली उसको ऊपर नीचे करने का काम करती है। तो ये कॉइल को ऐसा फिट कर देना है, फिट करके चारों ओर से 4 स्क्रू कस देना है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखा रहा हूँ चारों स्क्रू कस के, देखिए इस हिसाब से इसके चारों स्क्रू कस देना है। पहले थोड़ा लूज रखना है, फिर उसके बाद आप इसको टाइट भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप आपका सोलोनाइट वाल रिपेयर कर सकते हो आपके घर पे। और ये करने के पहले आपके पास मशीन को ऑफ रखना है, और मशीन को ऑफ रख के आप ये जरूर कर सकते हो। ये जल्दी खराब नहीं होता, कॉपर वाइंडिंग में आता है। इसमें प्रॉब्लम खाली वो स्प्रिंग का हो सकता है आपका 6 महीना यूज के बाद, 4 मंथ यूज के बाद, आपके यहाँ पे ह्यूमिडिटी का ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप इजी टू रिपेयर कर सकते, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है। देखो मैंने फुल टाइट कर दिया, ये आपका पूरा वॉल कंप्लीट हो गया। अभी इसमें से कोई भी पानी लीक नहीं होगा, और ये अच्छे से चलेगा और इसमें अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये था इसका पूरा वॉल के बारे में। तो इसमें आपको पूरा
आपको बताया जाता है ये वाल में कैसे करना है, क्या करना है। ये वीडियो में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो यूजर्स यूज कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से मालूम होना जरूरी है। इसके बाद में आप देख सकते हो इसका टाइमर काउंटर है। इसमें 1 आवर में ऑटोमेटिक टर्निंग होता है, 1 आवर ऑन रहता है, 1 आवर ऑफ रहता है। इसका टाइमर साइकिल कुछ ऐसा है। उसके बाद में ये क्या है आप देख सकते हो, ये इसका टेम्परेचर का आप देख सकते हैं। ये बहुत इजी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे आपको मर्क्यूरी में देखो ड्राई शो हो रहा है। देखो ये कैलिब्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एसएम इंक्यूबेटर्स का टेस्टेड बाय एसएम इसके बाद ही लगता है। अभी देखिए आपको मैं ड्राई बताना चाहूंगा। देखिए ड्राई 100 है, 100 दिख रहा है, और यहाँ पे भी देखिए ड्राई 99.8 यानी 100 है। अब ह्यूमिडिटी देख सकते हो 86 के आसपास है। यहाँ पे भी ह्यूमिडिटी देखो 86 के आसपास है। डोर ओपन था इसके लिए थोड़ा सा पॉइंट का वेरिएशन बता रहा है, लेकिन उस हिसाब से पूरा कैलिब्रेट हुआ है। ये दोनों कैलिब्रेशन प्रॉपर होना जरूरी होता है। ये टेम्परेचर लाल वाला टेम्परेचर बताता है, ग्रीन वाला ह्यूमिडिटी बताता है। वैसे ही ये ड्राई वाला टेम्परेचर बताता है, और वेट बल्ब को आप ह्यूमिडिटी का ये लगाने से ये ह्यूमिडिटी शो करता है। और आप देख सकते हैं ये प्रॉपर कैलिब्रेटेड पूरा होता है। उसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ये प्रॉपर तरीके से काम करता है। काम होने के बाद आप वर्क लाइट बंद कर सकते हो। उसके बाद में आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देखो ये ओपन करके ये देखिए यहाँ पे ये वेट बल्ब किया है सेंसर को। डेली इसमें पानी लगाना है और ये पूरा गीला होना चाहिए पहला वाला सेंसर। वैसे ही वो वेट वाला डोर वाला सेंसर भी पूरा गीला होना जरूरी है। ये प्रॉपर तरीके से रखोगे तो ही आप प्रॉपर रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। समझो आपका कैलिब्रेशन दोनों में गड़बड़ है, नीचे का कुछ अलग बता रहा है और ऊपर का कुछ अलग बता रहा है, तो उसके लिए एक काल की है। आप देखोगे, मैं आपको नजदीक से दिखाना चाहूंगा। नीचे और ऊपर टेम्परेचर में दोनों में वेरिएशन आ रहा है, तो ये काल की प्रेस करके मैं इसको अप एंड डाउन बटन से इसका टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ, और मेनू बटन दबा के इसका और ह्यूमिडिटी का नीचे का दोनों कैलिब्रेट कर सकता हूँ। अप एंड डाउन से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकता हूँ, और ओके दबा दूंगा तो प्रॉपर सेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप से था इस मशीन का पूरा ऑपरेशंस, और इसमें हमने कोई भी पार्ट्स मिस नहीं किया है। आपको पूरे और से और पूरा टाइम निकाल के इस वीडियो में पूरा जानकारी दिया है। और आप ऐसी मशीनें लेने चाहते हो तो मेरे को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट कीजिए, और आपको वीडियो पे भी मेरा नंबर शो हो रहा होगा। और ऐसी मशीनों से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और आगे जा सकते हैं। लेकिन आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज लेना जरूरी है। तो हम इसमें फोन पे तो नहीं टाइम दे पाते हैं, लेकिन ऑफलाइन में आपको पूरा गाइड करते हैं। तो ऐसे ही हम आपको आगे भी गाइड करते रहेंगे। और ऑल ओवर महाराष्ट्र में आज के टाइम पे मेरे 3,500 से 4,000 इंक्यूबेटर्स रनिंग में हैं, और उसके ऊपर भी हम वीडियो लाने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो ये सभी इंक्यूबेटर्स से बहुत सारे कस्टमर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, और पोल्ट्री में इंक्यूबेटर्स ये महत्वपूर्ण एम है, और उससे आप आगे जा सकते हैं। तो इस हिसाब से ये पूरा वीडियो था। वीडियो लंबा हो गया रहेगा तो दोस्तों क्षमा चाहेंगे, और आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहेंगे। और तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों। अभी मिलेंगे कानपुर में, कानपुर उत्तर प्रदेश फतेहपुर में मैं 25 तारीख से 28 तारीख के बीच में आने वाला हूं। तो वहां हम मिल सकते हैं। कोई उत्तर प्रदेश कानपुर से है तो आप हमें मिलने आ सकते हैं, मेरा संपर्क आपके पास होगा तो। और उस वीडियो में उनका फार्म भी पूरा कवर करने वाले हैं, और ये मशीन जिन्होंने बाय की है बैक साइड वाली, उनको पूरा डिटेल में भी बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस हिसाब से हमारा था पूरा मैन्युफैक्चरिंग और इंक्यूबेटर्स के बारे में। तो दोस्तों आपको कैसे लगा नीचे कमेंट में भी डालिएगा। और आपने इतना बहुत सारा प्यार देने की वजह से आज मेरे 11,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, और हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।